हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खास तौर से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को, जिनकी मेहनत की वजह से आज सभी देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा है और भारत ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा की सतह पे अपने मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता अर्जित की है। और इस उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन इतिहास में एक गौरवमयी क्षण है जब भारत ने अपनी शक्ति का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है और भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्र की सतह पे सफल लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है। तो इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं भानु सर, आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने कल की वीडियो को जो प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज की इस वीडियो पे हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। आज हम ब्रिक्स के बारे में विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। आखिर ये ब्रिक्स है क्या और इस समय चर्चा में क्यों है, एक एक करके इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, तो अभी ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है और इस ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के मध्य किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि ये ब्रिक्स है क्या और इस समय ये दुनिया के लिए क्या महत्व रखता है। सबसे पहले बात करें ब्रिक्स की, तो हम कह सकते हैं ये दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। यानी दुनिया में तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें अलग अलग महाद्वीपों के 5 देश शामिल हैं। अब ये देश इनके अल्फाबेट के क्रम से, जैसे बी से हम बात करें ब्राजील की, आर से हम बात करें रसिया की, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, यानी इन 5 देशों का ये समूह है जो वर्ष 2009 में पहली बार मीटिंग के रूप में स्थापित हुआ। यानी पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2009 में रूस के शहर याकिंतबर्ग में आयोजित किया गया था। लेकिन हम थोड़ी सी बात करें इस ब्रिक्स के पीछे के पहलुओं के बारे में, तो सबसे पहले ये जो हम ब्रिक्स देख रहे हैं ये ब्रिक्स नहीं था, बल्कि इसको ब्रिक के रूप में सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जीन ओ नील के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जीन ओ नील के द्वारा एक ऐसी अवधारणा विकसित की गई थी जिसके तहत दुनिया में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना की जाए जो अमेरिका के प्रभाव को कम कर सके, उसके बढ़ते हुए आर्थिक प्रभाव को रोकने में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इस उद्देश्य के साथ ही उन्होंने ब्रिक की अवधारणा को प्रतिपादित करने का कार्य किया था। ब्रिक यानी ऐसे देश जो कह लीजिए आर्थिक रूप से अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम थे और इस ब्रिक की अवधारणा को सबसे पहले 2006 में मान्यता प्राप्त की गई थी और इस ब्रिक में ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश शामिल थे और इन 4 देशों की पहली बार मीटिंग हुई वर्ष 2009 में। दिन था 16 जून का, यानी 16 जून 2009 को इन 4 देशों की पहली बार मीटिंग हुई 2009 में।
उसके बाद वर्ष 2010 में इसमें एक नया देश शामिल हुआ, दक्षिण अफ्रीका। तब से इसका नाम हम ब्रिक्स के रूप में जानते हैं। तो कहें ब्रिक्स वर्तमान में दुनिया की उभरती हुई 5 नई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जो ब्रिक्स के रूप में 2010 से जाना जाता है, जबकि ब्रिक के रूप में इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। तो आइए बात करते हैं अब अगले बिंदु की, यानी जो 2023 में इसका 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, और इस शिखर सम्मेलन में इन 5 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो पहले नंबर पे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार के सम्मेलन की खास बात कि रूस के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो वर्चुअली रूस से इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे, जबकि भौतिक रूप से रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा किया जा रहा है। यानी ये 5 देशों के प्रमुख प्रतिनिधि हैं जो इस सम्मेलन में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बात करें हम इसके अगले बिंदुओं पे हम चर्चा करें तो जैसे कि हम जानते हैं ये ब्रिक्स 5 देशों का सम्मेलन है, और ये दुनिया की लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये 5 देश मिल करके दुनिया की लगभग 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 देशों में दुनिया में सर्वाधिक अधिक जनसंख्या वाला देश भारत और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना भी शामिल है। तो ये इसकी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रही ब्रिक्स में शामिल देशों और उनके दुनिया में महत्व के बारे में। अब हम बात करें अगले बिंदु पे इससे संबंधित, तो इन ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए वर्ष 2014 में एक बैंक स्थापित किया गया था, जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में या एनडीबी के नाम से हम जानते हैं। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी ब्रिक्स देशों का बैंक, जो वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय चीन के शहर शंघाई में स्थित है। जब ये बैंक स्थापित हुआ था 2014 में, तो इसके पहले अध्यक्ष के रूप में भारत के केवी कामत को नियुक्त किया गया था। जबकि बात करें वर्तमान में, तो अभी हाल ही में ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डुल्मा रूसेफ को ब्रिक्स देशों के बैंक यानी एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब बात करें इस बार का जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला तो इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुछ नए देशों को शामिल करने की विचार के बारे में चर्चा की जाएगी। यानी दुनिया के कुछ ऐसे देश जो इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करने का प्रयास करें, यानी वो भविष्य में इस सम्मेलन यानी इस संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उन देशों पे भी विचार करने का अनुमान है। उसके साथ ही इन सभी ब्रिक्स देशों की एक कॉमन करेंसी के रूप में एक नई मुद्रा को लॉन्च करने का भी कोशिश किया जाएगा। उसके अलावा हम बात करें तो इन सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी और कैरिबियाई देशों के कुल 67 देशों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स का नाम दिया गया है। यानी कहें फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स क्या, तो ऐसे देश जो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन देशों को भी इस बार के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये हमारा आज की क्लास में टॉपिक था ब्रिक्स, और ब्रिक्स क्यों चर्चा में है और ब्रिक्स का इस साल सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।